हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडवांस्ड एल्गो ट्रेडिंग सीरीज में। ये है एपिसोड 9 और आज हम एक और ज़बरदस्त एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में सीखने वाले हैं, जिसको यूज करके हम अपनी एल्गो ट्रेडिंग जर्नी को और आसान बना सकते हैं। खासकर अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस के ढेर सारे फीचर्स मिलने वाले हैं। काफ़ी सिंपल और ईजी टू यूज रहने वाला है। राइट, यहाँ पे चाहे हमें बैक टेस्ट करना हो तो विद इन कुछ सेकेंड्स हमें बैक टेस्ट रिपोर्ट मिल जाएगा। उसको चाहे फॉरवर्ड टेस्ट करना हो तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। चाहे हमें लाइव अपने ब्रोकर अकाउंट से कनेक्ट करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। सारा काम हमारे यहाँ पे काफ़ी आसान हो जाएगा अगर हम ऑप्शंस ट्रेडिंग की बात करें तो। चलिए स्टार्ट करते हैं, कंप्लीट डिटेल में देखेंगे। राइट, तो आज जिस प्लेटफॉर्म का हम यूज करने वाले हैं वो है एल्गो टेस्ट। राइट, काफ़ी सिंपल और इजी टू यूज रहेगा ये, है ना। ज़्यादा इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड कोडिंग वगैरह नहीं होती है। बिल्कुल आसानी से विद इन वन क्लिक हम अपनी स्ट्रैटेजी को यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। तो कंप्लीट डिटेल में इस वीडियो में हम समझेंगे इसके बारे में, कैसे यूज करना है, कैसे सारा यहाँ पे काम कर सकते हैं, क्या क्या फीचर्स है। राइट, तो चलो सबसे पहले तो इसमें लॉगिन कर लेते हैं। अगर आपका अकाउंट है तो आप लॉगिन कर लो, नहीं है तो आप यहाँ से साइन अप कर सकते हो। तो इसको पहले हम लॉगिन कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं और कहाँ से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं और ये राइट, तो इस तरीके का कुछ हमें इसका डैशबोर्ड देखने को मिलता है। अब यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो हमें कोई स्ट्रैटेजी बनानी है कि उसमें बाय करना है, सेल करना है, या फिर उसकी क्या कंडीशंस रहेगी, टारगेट स्टॉप लॉस क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें हमें डालनी है। उसके बाद हम उसको बैक टेस्ट करके देखेंगे कि उसका रिजल्ट कैसा है। कुछ उसमें इम्प्रोमाइज़ हो सकता है तो वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। उसके बाद हम उसको फॉरवर्ड टेस्ट करेंगे कि वो मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। कुछ टाइम के लिए उसको हम फॉरवर्ड टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम चाहें तो उसको हम अपने लाइव ब्रोकर अकाउंट में डिप्लॉय कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले कोई न्यू स्ट्रेटजी क्रिएट करनी है ऑप्शंस की, तो वो हम कैसे करेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए आपको लेफ्ट साइड में न्यू स्ट्रेटजी पे जाना है और यहाँ से जब हम इस पे जाते हैं तो यहाँ पे इस तरीके का कुछ हमें इंटरफेस मिलता है जहाँ पे कि हम स्ट्रेटजी को डिज़ाइन करते हैं। तो अब देखो, सबसे पहले तो आपको ऊपर वीकली मंथली एक्सपायरी का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको वीकली स्ट्रेटजीज बनानी है तो यहाँ पे वीकली एक्सपायरी में ट्रेड करना है तो ऊपर, मंथली में करना है तो यहाँ से, और अगर आपको स्टॉक्स में कैश फ्यूचर में करना है तो आप यहाँ पे जा सकते हो। फिलहाल एक काम करते हैं, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी ले लेते हैं। तो वीकली में चलते हैं तो यहाँ पे हमें इंडेक्स में निफ्टी और सेंसेक्स दो ही मिलता है, क्योंकि बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी अभी बंद हो चुकी है। तो यहाँ से चलो हम निफ्टी को सेलेक्ट कर लेते हैं। और स्ट्रैटेजी अब इंट्रा डे रखनी है, BTST करनी है या पोजिशनल करनी है, वो आपके ऊपर है। पोजिशनल स्ट्रैटेजी में हमारी स्ट्रैटेजी 4-5 दिन भी चल सकती है, 1-2 वीक भी चल सकती है। BTST में हमने कुछ, आज अगर हमने ट्रेड लिया उसको हम अगले दिन उसको स्क्वायर अप करते हैं, उसको BTST बोलते हैं। तो इसको फिलहाल इंट्राडे रखते हैं। अंडरलाइंग में हम निफ्टी के कैश के बेस पे कैलकुलेशन करेंगे, तो कैश को सिलेक्ट कर लेंगे। एंट्री टाइमिंग आप डाल सकते हो कितने बजे से ट्रेड स्टार्ट करना है। सपोज हम 9:25 ले लेते हैं, यहाँ पे एग्जिट टाइम 3:25 ले लेते हैं, चलो। और कोई भी न्यू एंट्री हमारी कितने टाइम के बाद नहीं होनी चाहिए। सपोज हम 2 बजे के बाद कोई न्यू एंट्री नहीं करना चाहते हैं। राइट, अगर हमारा ट्रेड 2 बजे से पहले पहले एंटर हो जाता है तो ठीक है, उसके बाद हम एंट्री नहीं करेंगे, वो हमने डाल दिया यहाँ पे। अब लेग वाइज सेटिंग में आपको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ पार्शियल और कंप्लीट का ऑप्शन मिलता है। अब इसको देखो, कोई भी फीचर इसमें यहाँ पे थोड़ा सा अगर हमें समझना हो ना, हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में जा सकते हैं। यहाँ पे हमें डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। उसके अलावा हम लर्न मोर में जाके कंप्लीट डिटेल में विद एग्जांपल के साथ हम इसको समझ सकते हैं कि इसका कैसे यूज करना है और इसका क्या काम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्क्वायर ऑफ में क्या होता है। मान लो हमने 2-3 लेग ऐड किए अपनी स्ट्रैटेजी में, अगर किसी लेग में स्टॉप लॉस या टारगेट हिट होता है तो सिर्फ हमें उसी लेग को एग्जिट करना है, तो हम यहाँ पे पार्शियल सेलेक्ट करेंगे। अगर हमें कंप्लीट एग्जिट करना है पूरी स्ट्रैटेजी तो हम यहाँ पे कंप्लीट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पे हम पार्शियल रखते हैं। दूसरा ऑप्शन है ट्रेल एसएल टू ब्रेक इवन प्राइस। अगर किसी लेग में स्टॉप लॉस हिट होता है या टारगेट हिट होता है तो बाकी जो लेग है उसका स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आना हो तो ये आप ऑप्शन लेके सेलेक्ट कर सकते हो। अब चलते हैं लेग बिल्डर में। तो यहाँ पे हमें लेग ऐड करना होता है कि हमें एंट्री किस में करनी है। राइट, तो उसके लिए ऑप्शंस और यहाँ पे लॉट 1। चलो यहाँ पे हम ऑप्शन बाइंग की कुछ स्ट्रेटेजी बना के देखते हैं क्या 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 हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमने बाइंग सेलेक्ट किया। हम मान लो कॉल को बाई करना चाहते हैं, एक्सपायरी हम वीकली रखेंगे। स्ट्राइक सिलेक्शन आपको अब यहाँ से कैसे करना है उसके आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। एक तो सिंपल होता है ATM, OTM या फिर ITM। आपको इन तीनों में से कुछ चूज करना हो तो वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो, या फिर हम यहाँ पे क्लोजेस्ट प्रीमियम डाल सकते हैं। एक पर्टिकुलर एक वैल्यू डाल सकते हैं। सपोज 50 रुपीज़ हमने प्रीमियम डाला तो 50 के नियरेस्ट जो भी प्रीमियम इसको मिलेगा वो स्ट्राइक हमारी सिलेक्ट हो जाएगी। या फिर प्रीमियम ग्रेटर देन डाल सकते हैं 50 के ऊपर वाला, लेस देन डाल सकते हैं। प्रीमियम की एक रेंज डाल सकते हैं, 50 to 60 के बीच के जो भी प्रीमियम होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। राइट, स्ट्रेडल विथ डाल सकते हैं।
सपोज स्ट्रेडल मान लो 300 रुपीज़ का स्ट्रेडल है और उसके हाफ प्राइस पे हम अपना स्ट्राइक सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एटीएम स्ट्राइक मान लो 22,000 है, 22,000 और प्लस हो जाएगा इसमें, मान लो 22,000 पे एटीएम चल रहा है और एटीएम स्ट्रेडल का प्राइस है 400 रुपीज़। तो इसको हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 200, तो इसमें प्लस 200 मतलब 200 की हमारी यहाँ पे कॉल सेल हो जाएगी या बाय हो जाएगी, जो हमने बाय कर रखा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्ट्रेडल विथ को यूज कर सकते हैं। परसेंटेज ऑफ एटीएम से कितने परसेंट दूर का हमें स्ट्राइक सेलेक्ट करना है वो भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये सारे फीचर आप थोड़ा एक बार डिटेल में जाके इसको यहाँ पे पढ़ सकते हो और इसको यूज कर सकते हो। चलो यहाँ पे हम क्लोजेस्ट प्रीमियम ले लेते हैं। सपोज 50 रुपीज़ का हमने यहाँ पे प्रीमियम ले लिया, राइट, और इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारा लेग 1 यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब ये लेग जैसे ही ऐड हुआ, अब इसके साथ हमारे पास और भी ढेर सारे रास्ते खुल जाते हैं, जहाँ पे कि हम इसमें प्रॉफिट टारगेट लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ट्रेलिंग कर सकते हैं, इसको री एंट्री कर सकते हैं, सिंपल मोमेंटम का यूज कर सकते हैं, रेंज ब्रेकआउट, सारी चीज़ें हम यूज कर सकते हैं। तो चलो अब यहाँ पे देखते हैं। पहले तो टारगेट प्रॉफिट सिंपल हम परसेंटेज या पॉइंट्स में इसमें हम टारगेट लगा सकते हैं, कितने पॉइंट्स का हमें टारगेट लगाना है, या फिर अंडरलाइंग के बेस पे भी हम इसमें टारगेट और स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अंडरलाइंग मतलब निफ्टी के मूवमेंट के हिसाब से, मान लो हमारी एंट्री हुई उस टाइम निफ्टी जहाँ पे भी था उससे 100 पॉइंट ऊपर जाता है या 100 पॉइंट नीचे आता है, तो उसके बेस पे भी हम यहाँ पे टारगेट स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। चलो पहले हम यहाँ पे पॉइंट्स बेस पे रखते हैं। मान लो 50 का हमने प्रीमियम लिया, उसमें हम टारगेट लगाते हैं, सपोज 30 पॉइंट्स का हमने यहाँ पे टारगेट लगा दिया। स्टॉप लॉस लगा देते हैं 10 पॉइंट्स का, राइट, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। ट्रेलिंग आपको करना हो तो इसी लेग में मान लो 1 and 1 हम ट्रेलिंग करना चाहते हैं कि 1 रुपये का हमारा अगर प्रॉफिट बढ़ता है तो हमारा स्टॉप लॉस 1-1 रुपये से बढ़ता जाएगा, राइट। तो हमने 1-1 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया। उसके बाद अगर आपको टारगेट हिट होने के बाद री एंट्री करनी है, मान लो 50 का प्रीमियम बाय हुआ, राइट, 30 रुपीज़ का टारगेट है, 80 रुपीज़ पे वो एग्जिट हो गया, उसके बाद वापस से री एंट्री करनी हो तो वापस से हम री एंट्री करवा सकते हैं, जिससे कि वापस से फिर से 50 रुपीज़ का प्रीमियम टारगेट हिट होने पे फिर से बाय हो जाएगा, राइट। तो ये री एंट्री का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। री एंट्री ये रिवर्स का ऑप्शन है, री एसएफ रिवर्स। इसमें क्या होता है, अगर आपने कॉल अभी बाई किया हुआ है और इसका टारगेट हिट हुआ, तो जैसे ही टारगेट हिट हुआ अब आपका एक कॉल सेल हो जाएगा 50 रुपीज़ वाला, राइट। मतलब ये रिवर्स की पोजीशन बनाता है, जो भी आपने पोजीशन बनाई है, बाई किया है तो सेल, अगर सेल किया है तो बाय में एंट्री लेगा। उसके अलावा री मोमेंटम का ऑप्शन है। मोमेंटम के लिए सिंपल मोमेंटम का हम यूज करेंगे तब इसको एक स्टार्ट कर सकते हैं। उसको अभी हम समझते हैं सिंपल मोमेंटम को कैसे यूज करना है, इसको अभी बाद में समझते हैं। री कॉस्ट का मतलब है अगर हमने जो भी टारगेट पे हमने बुक कर लिया, अब वो वापस से 50 पे आता है तो वापस से हम री एंट्री कर जाएंगे, इतना तो हमें आता ही है। उसके बाद चलते हैं लेजी लेग में। लेजी लेग में मान लो हमारा टारगेट हिट होता है, उसके बाद हम एक नया लेग एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, तो वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मान लो हमें टारगेट हिट होने के बाद हम फिर से एक नया लेग डालना चाहते हैं, क्लोजेस्ट प्रीमियम, मान लो इस बार हम 30 रुपीज़ का प्रीमियम बाय करना चाहते हैं, तो वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं और उसमें हम टारगेट स्टॉप लॉस जो भी लगाना वो हम लगा सकते हैं। और इसको हम चलो ऐड करके यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक नया लेग ऐड हो चुका है, और ये लेग कब एग्जीक्यूट होगा, जब आपका ये लेग 1 का टारगेट हिट होगा तब, राइट। तो इस तरीके से हम इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं। तो फीचर यहाँ पे बहुत सारे, आप इसको एक्सप्लोर करोगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। और चलो इसको फिलहाल बंद करते हैं, और स्टॉप लॉस हिट होने पे भी हमें क्या क्या करना है वो सारे ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद आता है सिंपल मोमेंटम। सिंपल मोमेंटम का मतलब है, सपोज 50 रुपीज़ का प्रीमियम हमने सेलेक्ट कर लिया, और वो 50 रुपीज़ का प्रीमियम हम चाहते हैं कि जब वो 60 पे हो जाए तब हम उसमें एंट्री करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं 10 पॉइंट्स का हम यहाँ पे सिंपल मोमेंटम डाल सकते हैं कि 10 पॉइंट्स जब ये अपने प्राइस से ऊपर जाएगा तब हम इसको बाय करेंगे। तो ये हम यहाँ पे डाल सकते हैं। सपोज हमने 10 पॉइंट्स डाल दिया, राइट, और हम डाउनवर्ड भी कर सकते हैं अगर 50 से 10 पॉइंट्स नीचे आए तब भी हम। तो ये सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल। चलो यहाँ पे इसको हम 10 पॉइंट्स का सिंपल मोमेंटम डाल देते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट का ऑप्शन मिल जाता है। अब देखो रेंज ब्रेकआउट और सिंपल मोमेंटम साथ में यूज नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ पे सिंपल मोमेंटम पहले बंद करना पड़ेगा। और रेंज ब्रेकआउट में क्या है, 925 से हमने एंट्री स्टार्ट करी, सपोज 10 बजे तक का हम एक रेंज फाइंड करके उसके हाई लो को टूटने के बाद हम एंट्री कराना चाहते हैं, तो वो हमने यहाँ पे एक रेंज डाल दी, टाइमिंग डाल दी, और इस रेंज का हाई या लो जिस पे ब्रेक होने के बाद भी हमें बाद ही ट्रेड लेना है, तो वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। सपोज हमने हाई डाल दिया, तो अब क्या होगा, इस कॉल का जो 50 रुपीज़ का जो कॉल सेलेक्ट हुआ है
उसका 9:25 से लेकर 10 बजे तक का जो भी उसका हाई होगा, जैसे ही वो हाई ब्रेक होगा तब हम इस कॉल को बाय करेंगे, राइट। और इंस्ट्रूमेंट बेसिस पे कर सकते हैं और अंडरलाइंग बेसिस पे भी कर सकते हैं। सब निफ्टी में अगर आपको करना है, निफ्टी में 10 बजे तक का हाई अगर ब्रेक हो तब हमें करना है, तो हम यहाँ पे अंडरलाइंग सेलेक्ट कर लेंगे। चलो फिलहाल इसको अभी हम फिलहाल बंद करते हैं, सिंपल रखते हैं इसको, राइट। तो यहाँ पे सिंपल मोमेंटम को ऑन कर देते हैं 10 पॉइंट्स का। तो ये हमने कॉल का लेग ऐड कर लिया। सेम इसी तरीके से हमें पुट के लिए करना हो तो यहाँ पे हम इसी लेग को कॉपी कर लेंगे, और ये देखो लेग नंबर 2, यहाँ पे लेग नंबर 1 हमने कॉल ऐड किया था, यहाँ पे लेग नंबर 2 में अब यहाँ पे पुट को ऐड कर लेते हैं, और बाकी सारी सेटिंग हमने सेम रखी हुई है। उसके बाद आता है ओवरऑल स्ट्रेटजी सेटिंग। यहाँ पे पूरी स्ट्रेटजी में सपोज हम चाहते हैं हमारा कुछ पर्टिकुलर प्रॉफिट हो तो हम एग्जिट कर जाएं, या फिर पर्टिकुलर लॉस हो तो हम एग्जिट कर जाएं, तो हम यहाँ से डाल सकते हैं ओवरऑल लॉस, ओवरऑल प्रॉफिट, और ओवरऑल स्ट्रेटजी के बेस पे भी हम री एंट्री करवा सकते हैं। सपोज हमारा यहाँ पे हमने मान लो 2000 का हमने MTM लॉस डाला अपनी स्ट्रेटजी में, 2000 का लॉस हो तो हम इसमें से जो भी इसमें लेग चल रहा होगा कॉल और पुट का, सभी को हमने एग्जिट कर देना है, उसके बाद वापस से री एंट्री करना है। तो वो इस ओवरऑल स्ट्रेटजी लेवल पे भी हम ये काम करवा सकते हैं। चलो ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस आप देख सकते हो। इसको फिलहाल बंद रखते हैं अभी। अब आ गया, मान लो यहाँ तक हमने स्ट्रेटजी क्रिएट कर ली है ना, अब इसको हमें बैक टेस्ट करना हो तो एक काम करते हैं, पहले इसको सेव कर लेते हैं और इसका कोई नाम डाल सकते हैं। यहाँ पे नाम मान लो हमें सिंपल मोमेंटम, हमने इसका नाम डाल दिया, ठीक है, ये हमने नाम डाल दिया। इसको पहले सेव कर लेते हैं। तो ये सेव होकर इधर हमारे साइड में यहाँ पे आ चुका है, राइट। अब हमें इसको मान लो बैक टेस्ट करना हो तो बैक टेस्ट में यहाँ पे काफ़ी अच्छा 4-5 साल का डाटा मिल जाता है। तो आप यहाँ पे रेंज सेलेक्ट कर सकते हो कब तक आपको बैक टेस्ट करना है, और राइट। चलो इसको फिलहाल हम ऐसा करते हैं, 1 जनवरी 2024 से हम इसको बैक टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसा इसका रिजल्ट रहता है। तो 1 जनवरी 2024 हमने डेट सेलेक्ट कर ली। चलो इसको बैक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो ये बहुत जल्दी इसका रिपोर्ट आ जाता है, कुछ ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा। तो देखो अभी इसका बैक टेस्ट होके आ चुका है, और अभी हमें यहाँ पे कंप्लीट इसकी डिटेल यहाँ पे दिख रही है। अब यहाँ पे आप यहाँ पे ब्रोकरेज इंक्लूड कर सकते हो। ब्रोकरेज सपोज हमारा मान लो 20 रुपीज़ पर ऑर्डर लगता है, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, या फिर अगर कोई और ब्रोकर आप यूज करते हो उसका जो भी प्राइस है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके अलावा टैक्सेस कितने लगेंगे वो भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली जितने भी स्ट्रैटेजी के अंदर पिछले जो भी हमने डेट सेलेक्ट की वहाँ से जितने भी नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन करके यहाँ पे हमें बता सकता है कि कितना इसमें ब्रोकरेज लगेगा, कितना इसमें टैक्सेस लगेगा। उसके बाद आप स्लीपेज को ऐड करना चाहो तो स्लीपेज भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो इसमें। उसके बाद हमें यहाँ पे फ़िल्टर का ऑप्शन मिल जाता है। फ़िल्टर में हम देख सकते हैं कि अगर हम इस स्ट्रैटेजी को मान लो सिर्फ फ्राइडे को चलाते तो हमें कितना प्रॉफिट होता। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्राइडे को ये रिजल्ट है इसका। थर्सडे को चलाते तो इसका रिजल्ट कम हो गया काफ़ी, है ना। थर्सडे को देखो काफ़ी कम हो गया। वेडनेसडे को चलाते हैं तो भी कुछ खास फ़र्क नहीं है, और ट्यूसडे को, और ये है मंडे को, राइट। इसमें से अगर हम मान लो थर्सडे को हटा देते हैं तो रिजल्ट हमारा इम्प्रूव हो रहा है। तो इस तरीके से हमें थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि स्ट्रैटेजी को किस दिन रन करना है, किस दिन नहीं करना है, वो भी हम यहाँ से थोड़ा देख सकते हैं। अब देखो थर्सडे हम इंक्लूड करते हैं तो प्रॉफिट काफ़ी कम हो रहा है ना। तो चलो थर्सडे को यहाँ से फिलहाल हटा देते हैं। उसके अलावा मार्जिन हमने ऑप्शन बाई किया तो मार्जिन तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं लगेगा। यहाँ पे 10,000 20,000 इज इनफ फॉर ऑप्शन बाई, राइट। तो मार्जिन हमें यहाँ से दिख जाता है। उसके बाद ये आपको इक्विटी कर्व देखने को मिल जाएगा। ये जो ब्लू लाइन है ये निफ्टी की इक्विटी कर्व है, और ये जो ग्रीन लाइन है ये हमारे जो PNL है स्ट्रैटेजी का उसका इक्विटी कर्व है, राइट। तो ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमें ड्रॉ डाउन देखने को मिल जाता है कि मैक्सिमम इसका ड्रॉ डाउन 6200 तक गया है। यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा पर मंथ वाइज कितना प्रॉफिट है, और मैक्सिमम ड्रॉ डाउन पूरे साल में इसका 6000 गया था 2024 में, और टोटल प्रॉफिट ये है 2025 में। अभी तक इसमें इतना प्रॉफिट हो चुका है और इतना इसका ड्रॉ डाउन गया है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ से देखने को मिल जाता है। चलो अब हम चलते हैं नीचे, और यहाँ पे इसका कंप्लीट डिटेल हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ओवरऑल प्रॉफिट 35,000 का है एक एक लॉट पे। नंबर ऑफ ट्रेड्स इतना है, विनिंग प्रोबेबिलिटी ये है, और एवरेज प्रॉफिट 1035, एवरेज लॉस 535, है ना। मैक्सिमम लॉस, ये सारी डिटेल हम यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा एक एक दिन का क्या परफॉर्मेंस रहा है वो हमें यहाँ से एक एक दिन का ट्रेड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी लेटेस्ट देखते हैं, तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, और ये 12 मार्च का यहाँ पे ट्रेड आ रहा है। तो 12 मार्च को इसने 600 का प्रॉफिट बुक किया है, और 12 मार्च को इसमें जो ट्रेड लगा है वो है
पुट को इसने बाई किया था, 22,400 की पुट को बाई किया था 59 रुपीज़ में, और इसको एग्जिट किया 67 रुपीज़ में, और उसमें 600 का प्रॉफिट आया, राइट। तो इस तरीके से हम इसका एक एक दिन का ट्रेड इसमें देख सकते हैं। इसका हम रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसका हम PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब इसमें मान लो कुछ और चेंजेस करना हो, कोई स्ट्रैटेजी में और चेंजेस करना हो, कुछ चीज़ें और ऐड करनी हो, तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो और सिंपली इसका दोबारा से बैक टेस्ट कर सकते हो, राइट। तो ये सारे ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे मिल जाते हैं। अब देखो, मान लो स्ट्रैटेजी हमने कोई बना ली जिसमें कि रिजल्ट अच्छा है उसका, अच्छा इसमें प्रॉफिट परसेंटेज है, ड्रॉडाउन कम है, विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अब उस स्ट्रैटेजी को सपोज हमने फाइनल कर लिया, उसको हमें टेस्ट करना है। तो पहले तो हम उसको पेपर ट्रेडिंग में टेस्ट करेंगे, फॉरवर्ड टेस्टिंग में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें फॉरवर्ड टेस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे चलते हैं, क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी इंट्राडे है, तो हम यहाँ पे इंट्राडे फॉरवर्ड टेस्ट में चलेंगे। और यहाँ पे अब जो हमने स्ट्रैटेजी क्रिएट की उसको हमें यहाँ पे फॉरवर्ड टेस्ट पे लगाना है। तो हमने जो स्ट्रैटेजी का नाम डाला था सिंपल मोमेंटम, वो देख लेते हैं कहाँ पे है। तो ये वाली स्ट्रैटेजी हमने अभी बनाई थी और इसको अब हमें फॉरवर्ड टेस्ट पे लगाना है। तो यहाँ पे सिलेक्ट DTE में चलते हैं और यहाँ पे अब हम डे सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से दिन को हमें इस स्ट्रैटेजी को रन करना है और कौन से दिन को नहीं करना है, तो वो भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब सपोज थर्सडे को रिजल्ट अच्छा नहीं था, तो थर्सडे को हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और इसको हम रन कर सकते हैं। यहाँ पे आप मल्टीप्लायर सेलेक्ट कर सकते हो, कितनी क्वांटिटी में रन करना है। उसके बाद ट्रेड मॉनिटरिंग, जो यहाँ पे फॉरवर्ड टेस्ट होता है, उसमें दो तरीके से मॉनिटरिंग होती है। एक तो होता है कैंडल क्लोजिंग, जो कि 1 मिनट की कैंडल जब क्लोज होगी, एक एक मिनट की कैंडल, उसके बेस पे प्राइस कैलकुलेशन होगा। दूसरा होता है मिड कैंडल, मतलब एक जब 30 सेकंड पे, हर एक 30 सेकंड पे जो भी प्राइस होगा उस प्राइस के बेस पे हमारी स्ट्रैटेजी की कंडीशंस वगैरह चेक होती है। इसमें लाइव प्राइस पे कैलकुलेशन नहीं होता है फॉरवर्ड टेस्टिंग में, और क्योंकि सेबी के कुछ रूल्स वगैरह हैं जिसकी वजह से लाइव प्राइस पे फॉरवर्ड टेस्टिंग यहाँ पे नहीं चलता। और बेस्ट ये भी रहता है कि सपोज हमने जो बैक टेस्ट किया है, जो हमारा बैक टेस्ट हुआ है वो हुआ है 1 मिनट कैंडल क्लोजिंग पे के बेसिस पे, राइट। बैक टेस्ट कभी भी लाइव प्राइस के ऊपर नहीं होता है। जो आपका बैक टेस्ट होता है वो होता है एक एक मिनट की जो कैंडल क्लोजिंग होती है उसका, उस टाइम जो भी प्राइस होता है उसके उस प्राइस के बेस पे हमारा बैक टेस्ट होता है। तो अगर हम फॉरवर्ड टेस्ट भी उसी उसी प्राइस पे करेंगे तो हमारा जो बैक टेस्ट रिजल्ट और फॉरवर्ड टेस्ट का रिजल्ट है वो काफ़ी हद तक मैच होगा एक दूसरे से। अगर हम बैक टेस्ट 1 मिनट कैंडल क्लोजिंग पे कर रहे हैं और फॉरवर्ड टेस्टिंग कर रहे हैं लाइव मार्केट प्राइस पे, तो हमारा रिजल्ट कई बार मैच नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे कुछ स्लिपेज आता है या फिर 1 मिनट कैंडल में काफ़ी बार प्राइस अप डाउन हो जाता है, राइट। तो अगर आपको इसमें 1 मिनट कैंडल क्लोज रखोगे तो आपका प्राइस काफ़ी हद तक बैक टेस्ट से मैच होगा। तो चलो इसको एक बार पेपर ट्रेड पे डिप्लॉय करके देखते हैं। अब थर्सडे, आज थर्सडे है, तो अगर हमें इसको अभी देखना है कि ऑर्डर लग रहा है कि नहीं, तो हमें थर्सडे को ऑन करना पड़ेगा। तो इसको चलो मैं फ़िलहाल ऑन कर देता हूँ और ट्रेड मॉनिटरिंग हम 30 सेकंड का रखते हैं ताकि हमें जल्दी से ऑर्डर्स वगैरह देखने को मिल जाए। चलो ये हमने सेटअप कर लिया, अब इसको हम एक्टिवेट करते हैं यहाँ से। तो पेपर ट्रेडिंग में एक्टिवेट करते हैं इसको, चलो एक्टिवेट। और अब देखो इसका मैं ट्रेड देख रहा हूँ, तो यहाँ पे हम व्यू ट्रेड में चलते हैं और यहाँ पे देखो अभी फ़िलहाल तो कोई ट्रेड नहीं आया है, क्योंकि इसमें हमने क्या सिंपल मोमेंटम का यूज़ किया, मतलब 50 के नियरेस्ट जो भी स्ट्राइक होगी उसको सिलेक्ट करेगा और जब वो 10 पॉइंट्स उसमें मूव होगा तब इसमें एंट्री स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे हमें नीचे मैसेज भी आ रहा है, यहाँ पे देखो इसने क्या है, इसने करंट प्राइस जो सिलेक्ट किया है, कॉल का पुट का जो सिलेक्ट किया 32.5 वाली स्ट्राइक को सिलेक्ट किया है और कॉल में 33.25 वाली स्ट्राइक को सिलेक्ट किया है। क्योंकि आज एक्सपायरी है, थर्सडे है, तो प्रीमियम 50 के नियरेस्ट यही मिला है और इसमें 10 पॉइंट्स को इसने प्लस किया। जब ये इस प्राइस को क्रॉस करेगा तब इसमें एंट्री स्टार्ट होगी, राइट। तो एक काम करते हैं, इसमें से सिंपल मोमेंटम को हटा देते हैं ताकि हमारा थोड़ा यहाँ पे ट्रेड देखने को मिल जाए किस तरीके से इसमें एंट्री एग्जिट हो रही है। तो ऐसा करते हैं, इसको फिलहाल के लिए हम क्लोज करते हैं और इसमें जो मोमेंटम वाली कंडीशन उसको हटा के फिर से इसको डिप्लॉय करते हैं, राइट। तो चलो इसको हमने बंद कर दिया यहाँ से और अब हम एडिट स्ट्रेटजी में चलते हैं और यहाँ पे जो ये मोमेंटम है इसको हम ऑफ कर देते हैं। तो ये मोमेंटम को हमने यहाँ पे बंद कर दिया, यहाँ भी बंद कर दिया और इसको अपडेट कर लेते हैं। तो इसमें चलो मोमेंटम को हमने ऑफ कर दिया, इसको हम वापस से डिप्लॉय करते हैं। चलो यहाँ पे अब हमने इसको वापस से डिप्लॉय कर दिया और अब इसके ट्रेड्स को देखते हैं कौन सा ट्रेड में ये एंट्री लेता है, राइट। तो अभी फ़िलहाल इसमें एंट्री नहीं हुई है, हर एक 30 सेकंड पे इसमें कंडीशन चेक होती है, तो थोड़ा सा हम इसमें वेट करते हैं, फिर इसमें ट्रेड हमें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो चुकी है जिसमें कि इसने 22,450 की पुट और 22,350 की कॉल को सिलेक्ट किया है और इसका जो एंट्री प्राइस है 38.8 और 69.9, राइट। क्योंकि आज एक्सपायरी है तो प्रीमियम थोड़ा सा इसको दूर दूर का मिला है। तो एक बार देखते हैं, ऑप्शन चेन खोल के देख लेते हैं और कौन से प्रीमियम में इसने एंट्री करी है, तो वो भी हमें यहाँ से कन्फर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे
निफ्टी की आज की एक्सपायरी यहाँ पे आप देख सकते हो 50 के जो नियरेस्ट है वो इसको यहाँ पे 68 रुपीज़ में मिला है और इधर साइड में ये 39 वाला स्ट्राइक प्राइस मिला है। तो सेम स्ट्राइक में यहाँ पे एंट्री हो चुकी है और इसका स्टॉप लॉस इसमें आ चुका है। यहाँ पे 10 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस था, तो 38 - 10 28 और इसमें 59 और ये हमारा टारगेट है, राइट। तो टारगेट स्टॉप लॉस सब कुछ आ चुका है। जैसे जैसे अब ये चलता जाएगा उस हिसाब से टारगेट या स्टॉप लॉस का वेट करेगा या फिर एग्जिट टाइम पे ये स्ट्रैटेजी हमारी एग्जिट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको फॉरवर्ड टेस्ट में लगा के इसको टेस्ट कर सकते हैं, कैसा इसका परफॉर्मेंस रहता है, किस तरीके से वर्क करता है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, राइट। और इसके अलावा पास्ट ट्रेड में जाके आप जो फॉरवर्ड टेस्ट जो आज हो रहा है इसका प्रॉपर हिस्ट्री भी देख सकते हो कि पिछले मान लो 10-15 दिन में इसका किस तरीके से परफॉर्मेंस रहा है, तो आपको पास्ट ट्रेड में दिख जाएगा। तो ये तो था फॉरवर्ड टेस्ट के बारे में। अब चलो, अब सपोज हमने फॉरवर्ड टेस्ट पे भी स्ट्रैटेजी को अच्छे से देख लिया रन करके और वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, अब हमें उसको लाइव अपने ब्रोकर अकाउंट के साथ कनेक्ट करके लाइव चलाना हो, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ब्रोकर को ऐड करना पड़ेगा, एल्गो टेस्ट के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए यहाँ पे ब्रोकर सेटअप में चलते हैं और यहाँ पे सेटअप में जाके आप इतने सारे ब्रोकर जो भी यहाँ पे लिस्टेड हैं उनमें से किसी को भी आप सिलेक्ट करके और उसको आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैं धन ब्रोकिंग यूज करता हूँ, तो यहाँ पे चलो इसको हम ऐड करते हैं यहाँ पे, राइट। तो ब्रोकर को ऐड कैसे करना है उसकी इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे पढ़ने को मिल जाएगी, वो आप देख सकते हो और सेम स्टेप्स फॉलो करके आप इसको ऐड कर सकते हो। चलो यहाँ पे एक बार के लिए हम इसको ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे क्लाइंट आईडी चाहिए, इसको एक बार लेके आते हैं कॉपी करके। तो क्लाइंट आईडी हमने ये कॉपी किया और ये हमारा ब्रोकर यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब ये ब्रोकर यहाँ पे हमें लॉगिन भी करना पड़ेगा, राइट। हो सकता है आपको ये डेली लॉगिन करना पड़े, क्योंकि जब तक आप लॉगिन नहीं करोगे ब्रोकर में तब तक आपका ये कनेक्ट नहीं होगा और आपका ट्रेड स्टार्ट नहीं होगा। तो इसको चलो एक बार के लॉगिन कर लेते हैं यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे अब हमें मोबाइल नंबर डालना है। चलिए, तो ये हमने ब्रोकर को यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। अब ब्रोकर लॉगिन करने के बाद अब इसको हमें लाइव में चलाना हो, तो यहाँ पे हम एल्गो ट्रेड में, इंट्राडे एल्गो ट्रेड में चलेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको टेलीग्राम आईडी भी आप डाल सकते हो, ताकि कोई भी स्ट्रेटजी में एरर हो या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाए, राइट। तो वो आप डाल सकते हो। उसके बाद अब हम यहाँ पे मान लो सिंपल मोमेंटम जो हमने अभी क्रिएट किया इसको हमें लाइव रन करना हो, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें सेटअप एग्जीक्यूशन में जाके उसकी सेटिंग्स वगैरह डालनी रहती है कि हमें मार्केट प्राइस पे रन करना है या फिर लिमिट प्राइस पे रन करना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो सेटअप एग्जीक्यूशन में यहाँ पे पहले तो आप मल्टीप्लायर सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरा, यहाँ पे आप ट्रेड मॉनिटरिंग आप लाइव प्राइस पे हिसाब पे करना चाहते हो या फिर आप कैंडल क्लोजिंग के बेस पे करना चाहते हो। अगर हमने LTP रखा तो ये जो भी करंट प्राइस चल रहा होगा कॉल और पुट का या फिर निफ्टी का, उसके बेस पे सारी कैलकुलेशन करेगा। अगर हम कैंडल क्लोजिंग रखेंगे तो ये फिर 1 मिनट कैंडल क्लोजिंग पे कैलकुलेशन करेगा। तो चलो इसको हम LTP रखते हैं और एग्जीक्यूशन टाइमिंग 9:25 हमने स्ट्रैटेजी में भी डाला है और यहाँ पे भी हम उसको चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। स्क्वायर ऑफ ऑन मार्जिन एरर, अगर मान लो स्ट्रैटेजी में कोई मार्जिन आ जाता है, मार्जिन का एरर आ जाता है, तो बाकी जो लेग्स हैं वो भी यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा। अब यहाँ पे लेग 1 और लेग की सेटिंग कैसे रखनी है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल ऑर्डर या MIS ऑर्डर वो हमारे ऊपर है। उसके बाद एंट्री में आप मार्केट और लिमिट दोनों ऑर्डर आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो सपोज हम यहाँ पे एंट्री करना चाहते हैं मार्केट प्राइस पे और एग्जिट करना चाहते हैं लिमिट प्राइस पे, राइट। तो यहाँ पे हमने मार्केट प्राइस सेलेक्ट किया, यहाँ पे लिमिट प्राइस सेलेक्ट किया और लिमिट में अब हमें एक ट्रिगर प्राइस डालना होता है और एक बफर जो लिमिट प्राइस है वो डालना होता है। सपोज हमारा मान लो 50 पे हमने एंट्री करी और 40 पे हमारा स्टॉप लॉस है, तो लिमिट ऑर्डर में हमें हमेशा एक ट्रिगर अमाउंट डालना होता है। तो ट्रिगर अमाउंट सपोज हमने यहाँ पे 2 रुपये का रखा हुआ है, तो हमारा ट्रिगर प्राइस होगा 38 और जो बफर हमने 2 रखा है तो बफर प्राइस होगा 42, राइट। तो मतलब हमारा जैसे ही प्राइस 38 पे आएगा तो ये हमारा स्टॉप लॉस जो है ट्रिगर हो जाएगा और 32 टू 42, 38 टू 42 इसके बीच में जो भी बेस्ट प्राइस होगा उस प्राइस पे हमारा जो ट्रेड है वो एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें लिमिट ऑर्डर काम करता है, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सपोज हमारा लिमिट ऑर्डर फिल नहीं होता है कुछ केस में, या फिर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, लिमिट ऑर्डर स्किप हो जाता है, तो यहाँ पे हम टाइमिंग डाल सकते हैं 3 सेकंड बाद ये ऑटोमेटिकली मार्केट ऑर्डर में कन्वर्ट करके जो भी मार्केट प्राइस होगा उस पर हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके अलावा मॉनिटरिंग हम कंडीशन चेकिंग कंटिन्यूसली रख सकते हैं और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मिनिमम 5 सेकंड की रखनी होती है, तो हर एक 5 सेकंड पे हमारी कंडीशन वगैरह चेक होती रहेगी।
राइट। तो ये हमने सेटिंग कर दी लेग 1 के लिए। इसी को लेग 2 में कॉपी करना हो तो यहाँ से हम कॉपी करके लेग 2 में कॉपी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ है, ये टारगेट एसएल का रेफरेंस प्राइस हमें ट्रेडेड पे ही रखना है, क्योंकि जो देखो ट्रिगर प्राइस अगर मान लो लिमिट ऑर्डर यूज कर रहे हैं तो ट्रिगर प्राइस हमारा कम होता है, ट्रेडेड प्राइस उससे थोड़ा ऊपर होता है। तो हमें कैलकुलेशन ट्रिगर के बेस पे करनी है या ट्रेडेड के बेस पे करनी है, तो बेस्ट तो ट्रेडेड ही रहेगा, तो इसको हम ट्रेडेड रखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको डिले एंट्री का ऑप्शन मिल जाता है। सपोज हमारे स्ट्रैटेजी में हम पहले कुछ बाय कर रहे हैं, उसके बाद हम कुछ सेल कर रहे हैं ताकि हमें मार्जिन बेनिफिट मिले। तो होना यही चाहिए कि पहले हमारा बाय ऑर्डर लगना चाहिए, उसके बाद सेल ऑर्डर लगना चाहिए, तभी हमें मार्जिन बेनिफिट मिलेगा। अगर पहले सेल ऑर्डर चला गया तो वहाँ पे आपको मार्जिन का एरर आ सकता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका सेल लेग है उसको आप डिले कर सकते हो 5 सेकंड या 10 सेकंड से। उससे क्या होगा, पहले आपका बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके 5 सेकंड के बाद सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। तो फिलहाल तो हमारी स्ट्रेटजी में कोई सेल की पोजीशन नहीं है, तो इसको हम 0 रख देते हैं। तो ये हमारा सेटअप एग्जीक्यूशन हो चुका है। इसको चलो हम सेव कर लेते हैं। उसके अलावा कौन से डे पे आपको रन करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। तो चलो अभी फ़िलहाल हम इसको ऑल डे पे रखते हैं। तो इसको हमने सेव कर लिया। अब इसको हमें एक्टिवेट करना हो तो हम यहाँ पे एक्टिवेट में चलते हैं, राइट। और ब्रोकर हम सेलेक्ट कर लेंगे। ब्रोकर अकाउंट में यहाँ पे देखो हमने अभी कोई ऑर्डर इसमें वैसे फिल तो नहीं होगा, बिकॉज इसमें हमने मार्जिन नहीं रखा हुआ है, जस्ट फॉर ये टेस्टिंग अकाउंट है। तो इसको हम रन करके देखते हैं किस तरीके से हमारा ऑर्डर यहाँ पे प्लेस होता है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये स्ट्रेटजी स्टार्ट हो चुकी है और इसमें एरर भी आ चुका है क्योंकि इसमें हमने मार्जिन नहीं रखा हुआ है। और हम ब्रोकर अकाउंट पे देखेंगे तो यहाँ पे इसने अभी लेटेस्ट इसने ये ऑर्डर फिल किया है, जिसमें 22,350 का कॉल और 22,450 की पुट को इसने बाई किया है, राइट। और जो प्राइस है वो लगभग 40 एंड 60 वाली प्राइस को इसने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, राइट। तो ऑर्डर हमारे यहाँ से एग्जीक्यूट हो जाएगा जब हम लाइव में स्टार्ट करेंगे। तो जिस तरीके की भी हमारी कंडीशन ऐड है हमारी स्ट्रेटजी में, उन कंडीशन के बेस पे हमारा ट्रेड यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और इसको हम चला सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक हमें क्लियर हो गया होगा लाइव हमें किस तरीके से चलाना है और ऑप्शन की स्ट्रेटजी को बनाना कैसे। ऑप्शंस में इसमें काफ़ी सारे आपको जो भी इसमें और भी जो भी ऑप्शंस है, ब्रेक जो रेंज ब्रेकआउट का है, री एंट्री वाला है, या फिर आप मल्टीपल लेग्स इसमें ऐड कर सकते हो, राइट। वो सारी चीज़ें आप एक बार एक्सप्लोर करके देख सकते हो कहाँ पे किसका बेस्ट परफॉर्मेंस हो सकता है, राइट। इसके अलावा यहाँ पे आपको बास्केट का भी ऑप्शन मिल जाता है। सपोज आपकी 3-4 स्ट्रेटजीज है और आपको उन सबको एक साथ मिला के उनको देखना हो उसका रिजल्ट कैसा है, या फिर उसको एक साथ रन करना हो, तो यहाँ पे आप पोर्टफोलियो बना सकते हो अपना। जैसे यहाँ पे हम चलते हैं बैक टेस्ट में और पोर्टफोलियो में। तो यहाँ पे कुछ पोर्टफोलियो पहले से बने हुए, यहाँ पे हम क्रिएट न्यू पोर्टफोलियो में चलते हैं। तो जो भी स्ट्रैटेजी आपने क्रिएट करी है उनको आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे अभी हमने सिंपल मोमेंटम को बनाया था तो उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ मान लो 2-3 स्ट्रैटेजी और है उसको हम कंबाइन कर सकते हैं। सपोज हम मान लो ये भी स्ट्रैटेजी इसमें ऐड करना चाहते हैं, तो इन तीनों को ऐड करके हम एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं, राइट। और यहाँ पे इसको पोर्टफोलियो का हमें नाम डालना पड़ेगा। माई पोर्टफोलियो ऐसा कुछ नाम डाल देते हैं। तो ये देखो ये अब 3 स्ट्रैटेजी को मिला के एक हमारा पोर्टफोलियो बन चुका है यहाँ पे, है ना, ये वाला। और इस पोर्टफोलियो को अब हम कंबाइन करके भी बैक टेस्ट कर सकते हैं कि इन तीनों को एक साथ हम बैक टेस्ट करेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट रहेगा। और अगर रिजल्ट अच्छा रहता है तो इन तीनों को आप एक साथ रन कर सकते हो लाइव मार्केट में, राइट। तो ये भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, राइट। तो यहाँ तक आई होप हमें क्लियर हो गया होगा। तो ये तो सारा कुछ जो अभी तक हमने किया वो किया ऑप्शंस के बेस पे कि अगर हमें ऑप्शंस की स्ट्रेटजीज में वर्क करना हो तो ये हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर मान लो हमारी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि हमें चार्ट पे कुछ इंडिकेटर्स यूज़ करना है, उसके बेस पे हमें ट्रेड लेना है, तो इंडिकेटर के लिए यहाँ पे हम डायरेक्टली एल्गो टेस्ट पे हम स्ट्रेटजी को डिज़ाइन नहीं कर सकते। उसके लिए हमें इसको ट्रेडिंग व्यू के साथ लिंक करना पड़ेगा। ट्रेडिंग व्यू पे कुछ हम इंडिकेटर सप्लाई करेंगे, उसके बाद हम उसमें अलर्ट जनरेट करेंगे और उस अलर्ट को हम एल्गो टेस्ट के साथ कनेक्ट करके हम उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, राइट। तो उसके लिए हमें ये सिग्नल वाला फीचर जो है इसका वो यूज करना पड़ेगा, राइट। इसका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको हम जब ट्रेडिंग व्यू का चैप्टर जब हम स्टार्ट करेंगे तब हम इसको समझेंगे कि ट्रेडिंग व्यू को ट्रेटोन के साथ कैसे लिंक करना है, एल्गो टेस्ट के साथ कैसे लिंक करना है, या फिर स्टॉक्सों के साथ कैसे लिंक करना है, वो सारा हम
ट्रेडिंग व्यू वाले चैप्टर में देखेंगे। सो आई होप यहाँ तक आपको एल्गो टेस्ट के बारे में क्लियर हो गया होगा, कैसे इस पे ऑप्शंस की स्ट्रैटेजीज को हम बना सकते हैं, कैसे इसके डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स को यूज करते हैं। तो अब आप इसको अपनी तरफ से इसमें आप प्रैक्टिस करो, इसको एक्सप्लोर करो, क्या क्या काम आप कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट इसके जो फीचर्स हैं उसको यूज करके कुछ स्ट्रैटेजीज बना के देख सकते हो, कैसा उसका रिजल्ट रहता है, वो सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हो, उसको इम्प्रूव कर सकते हो। राइट, तो यहाँ तक क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।